दुष्ट नहीं हो सकता, जो परमेश्वर की महिमा को नहीं चुरा सकता। परमेश्वर की महिमा, कुछ लुटा दूं मैं, हीरों से कीमत जिंदगी की क्या मोल है, हीरों से कीमत
आपके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है, लेकिन आपने अपने आप को बांध कर रखा। अब शक कर रहे, अब डाउट कर रहे, क्या प्रभु मुझे बुला सकता है? बुलाया है तो प्रभु तू कुछ कर क्यों नहीं रहा है? मेरी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। मेरी सेवा के लिए तत्पर हो जा। जो तू चाहती है वो मैं करूं। मेरी बुलाहट में चल, इसी में तेरी भलाई है। शक मत कर, मेरे मार्ग पर चल, तेरे हर एक कामों को मैं पूरा करूंगा। ओ थैंक यू जीसस। ओ राना माशिकांदुरिया, आपको परमेश्वर ने बुलाया है। आप डाउट कर रहे हो, परमेश्वर के ऊपर डाउट कर रहे हो। परमेश्वर आपसे प्रेम, उसके कार्यों को पूरा करो। आपके अंदर सामर्थ परमेश्वर। आप कुछ नहीं जानते, लेकिन प्रभु अद्भुत कार्य आपके जीवन में करेगा। इस कारण आज आपको प्रभु कह रहा है, उस रस्सियों को खोल दो जो आपने खुद ने बांध कर रखी है, और उस रस्सी को परमेश्वर नहीं खोल सकते, तुम खुद खोल सकते हो। तुम खुद स्वतंत्र हो जाओ। अपने बुलाहट को हाँ कहो, जो परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया। थैंक यू जीसस। इस कारण तो संघर्ष में जा रही है। यहाँ दो लोगों को परमेश्वर बात कर रहा है। पक्का परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप खुद जानते हो प्रभु किससे बात कर रहा है, और यही बातें करके हुए आप आए हो यहाँ पर, और परमेश्वर ने आपको जवाब दिया, मैं तेरे जीवन में सुंदरता लाऊंगा, लेकिन तू अपने आप को स्वतंत्र कर। थैंक यू जीसस। ओ राना माशिकांदुरिया, प्रार्थना का बोझ आपको दिया है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके ऊपर परमेश्वर का बोझ, परमेश्वर ने प्रार्थना का बोझ दिया। आपका शरीर भारी हो गया। वो भारीपन इस कारण है कि परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना में प्रार्थना करें। ये प्रार्थना का वरदान तुम्हें दिया और तुम प्रार्थना करोगे और आत्मा को जीतने वाले बनोगे। ओ वरदान को स्वीकार करो। धन्यवाद प्रभु ने आपको बुलाया है, उसकी महिमा के लिए बुलाया है। ओ थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया हालेलुया। आपके पैर में अभिषेक आ रहा है। देखो पवित्र आत्मा आपके पैरों को छू रहा है। परमेश्वर आपके पैरों को अभिषेक करा। ओ ताकि क्या ही सुहावने पैर है जो मेरी सुसमाचार को लेकर जाए। आज से परमेश्वर ने आपको सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया, आपके पैरों को अभिषेक किया। ओ हालेलुया। ओ राना माशिकांदुरिया रबा। ओ हालेलुया। आपके कंधों को मजबूत कर रहा है। आपके कंधों में सामर्थ नहीं था, वो सामर्थ आ रहा है। वो कंधे मजबूत हो रहे, वो कंधे मजबूत हो रहे। प्रभु आपको बता रहा है, देख मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे चलाऊंगा। ओ जिस मार्ग पर जाना है मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तेरे कंधों को मजबूत करूंगा। देख मैंने तेरे कंधों पर मजबूत किया है। मैंने तेरे कंधों पर हाथ रखा है, तू मेरा है। ओ मैं तुझे चलाऊंगा। ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद ओ परमेश्वर। पूरा नमस्कार। हालेलुया हालेलुया। मैं हाथ उठाकर
आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसी को मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, ओ तेरे लिए। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का बादशाह बांधो प्रभु से गाने के द्वारा। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, ओ तेरे लिए। तू मेरा प्रभु, मुझ पर हुई है कृपा। ओ प्रभु से बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं। देखूं मैं तेरी सलीब पर, खींचा मैं जाऊं। देखूं तेरी सलीब पर, खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, ओ ओ तेरे लिए। तू मेरा प्रभु, 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 तू मेरा प्रभु। अब तक बहुत पैसे कमा रहे हो, लेकिन पैसा पानी के नाई बहते जा रहा है और आप उसको रोक नहीं सकते। प्रभु कहता है पहले स्थान में वापस आ जाओ। तूने वो पहला स्थान छोड़ दिया, जो पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया। इस कारण तू कमाता है, लेकिन वो पैसा छेद वाली थैली में, वो पैसा बाहर पानी के नाई बाहर है। प्रभु कहता है लौट कर वापस लौटा, उस जगह में लौटा, इसी में तेरी भलाई है। मैं उस निकलने वालों को रोकूंगा। पहला सा प्रेम तुम मुझसे कर, वो स्थान में वापस लौटा, वो प्रेम फिर से मेरे, वो पहला प्रेम मुझे चाहिए। तो तू फिर से आशीषित हो। मेरे राज्य को जान ले, वो कितना विशाल है। मुड़कर आने में ही तेरी भलाई है। थैंक यू जीसस।
हर एक भुड़कने वालों को मैं रोक लूंगा। आज जो भी तकलीफ में है, आज प्रभु आपसे कह रहा है, लौट आओ, उस स्थान में वापस लौट आओ। जो तो अपने स्थान को छोड़ कर गए, उस स्थान में वापस लौट आओ, फिर से वो आशीष मैं तुम्हें दूंगा। मैं वैसे ही तुझे मार्ग में, प्रभु के मार्ग में चलना सिखाऊंगा। जो तू पहले मेरे लिए हाँफती थी, फिर से तू हाँफना शुरू करे। मेरी उपस्थिति को लेकर चल, तो तेरे लिए भलाई होगी। और जहां पर तो जाएगी, वहां पर कार्य सफल हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, वी ब्लेस यू लॉर्ड। आगे का समय भी हमें आपके हाथ में देते परमेश्वर। आप हमसे बातें करें ईश्वर के नाम से। हम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। और एक बार मौका दे रहे हैं आपको। यीशु मसीह की हालेलुया, आमीन। यीशु का नारे लगाते जाना चाहिए, आमीन, हालेलुया। जब यीशु का नारे लगाओगे तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, क्योंकि यीशु का नारे लगाने से ही पवित्र आत्मा आता है, आमीन। यीशु मसीह का, आमीन। नारे लगाओ, गाओ रे। और किसका ऊपर उठाना है? यीशु मसीह का झंडा ऊपर उठाना है, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के झंडे में ही विजयता दिखाई देती है, हालेलुया। आप सफलता किस तरह से हैं, आमीन। आप कामयाबी प्रभु के राज्य में किस तरह से, दुष्ट आत्मा निकला किस तरह से, अब बीमारी से चंगा हो गए किस तरह से, आमीन। यीशु के विजयता से आप ठीक हो गए, हेलो। यीशु के ओर से ठीक हो गया आप, हालेलुया। इसके लिए उसका झंडे को हमेशा हमारे घर के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर, हमारे काम धंधे के ऊपर हमेशा लहराते रहना चाहिए। यीशु हमारे जीवन में विजेता। अगर आप यीशु मसीह को विजेता में घोषणा करते हो, तो आप भी यीशु के साथ विजेता में जियोगे। कई सारे लोग आज सफलता पा नहीं पा रहे, क्यों मालूम है? शैतान के ऊपर विजय नहीं पा रहे, अपने मूर्खता में भरे हुए लोग हैं, अपने गुस्से से, है ना, अपने अपने मन की इच्छा से, जो समझ को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो सब चीजों में फंसे हुए। क्यों मालूम है? क्योंकि वो लोगों ने यीशु का झंडे को ऊपर नहीं लहरा। यीशु में हमारा विजयता है, ये लोग नहीं समझ पाए। आप खुद विजय नहीं हो सकते। आप जब तक ये पृथ्वी में हैं, या आपके पैसा, या आपके प्रॉपर्टी, या आपके अच्छे काम, अच्छे नौकरी, हेलो, मैं कुछ कह रहा हूं आपको, आमीन। आपकी कोई सुंदरता, हालेलुया। कई सारे स्त्री लोग अपने सुंदरता के ऊपर घमंड तक करते हैं, और वो बोलते हैं ना, मैं लड़कों को मेरे हाथों से नचाता हूं। ये कोई काम नहीं आता। समझ में आ रहे हैं? क्योंकि वो सुंदरता भी एक घमंड है, हमारा अंदर होता है। आप अपने आप में कामयाबी नहीं हो सकते। कामयाबी के लिए कोई ना कोई किसी का हाथ पकड़ना पड़ेगा, हेलो। या तो तुम शैतान के हाथ पकड़ोगे, शैतान कामयाबी देगा भी तो वो लूट के लेगा भी। सुन रहे हैं? इसके लिए शैतान देता है, लेकिन वो लूट के लेता है, आत्मा को नरक में लेके जाता है। लेकिन यीशु मसीह भले अभी कुछ दिए ना दे, लेकिन फिर भी अनंत काल का जीवन देता है, हालेलुया। तो यीशु में अगर आप विश्वास योग्यता से जीते रहोगे, और जो भी मिला उसको धन्यवाद दे के लेते रहोगे। हालांकि बाइबल में लिखा है, जो भी तुम्हें देते हैं, जो खाने के लिए हो, पहनने के लिए हो, हालेलुया, तुम धन्यवाद के रूप में स्वीकार करो, और उसको धन्यवाद के रूप में पहनो, और धन्यवाद के साथ वो भोजन खाओ, और परमेश्वर को महिमा करो, आमीन। लेकिन अंत में आपको क्या मिलेगा? अनंत काल का जीवन मिलेगा। ये विश्वास का जीवन है हमारा। ना देखे हुए चीजों के ऊपर विश्वास करते हुए चलना है। अगर आपको रास्ते में जाते जाते वहां पर खड्डा है, आपको मालूम पड़ेगा
तो आप तुरंत, आप हमेशा वो रास्ते में जा रहे हो, वहां पर गड्ढा है, तो जब वो रास्ते में जाते समय वो जगह आएगा तो आप क्या करते हो, आप मोड़ लेते हो, घूम के जाकर वहां से निकल जाते हो। लेकिन यहां पर जो है हम विश्वास से चल रहे हैं। आगे खड्डा मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें मालूम नहीं। हेलो, आगे कांटे मिलेगा कि नहीं मालूम, हमें मालूम नहीं। आगे चोर मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें नहीं मालूम। हेलो, समझ में आ रहा है? परेशानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें नहीं मालूम। लेकिन हमारा कदम जो है वो विश्वास का कदम होना चाहिए, क्योंकि विश्वास वाला व्यक्ति दौड़ता नहीं है, विश्वास वाला व्यक्ति है ना धीमे से चलता है। सुन रहे? आगे रास्ता मालूम नहीं तो आप कैसे चलोगे? एक कदम ऐसे उठाओगे, दूसरा, फिर बाद में तीसरा। हर एक कदम के ऊपर आपका विश्वास रहता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हर एक कदम के ऊपर आपका विश्वास, हर एक पैर के ऊपर आपका विश्वास रहता है। चलो अभी मैंने एक पैर रखा, हाँ मजबूत लग रहा, ठीक लग, फिर दूसरा विश्वास करके कदम उठाते हो, वो भी मतलब हर एक कदम विश्वास का कदम है। हालेलुया। लेकिन जो चीजें हमने देखी है और हम उसके ऊपर दौड़ रहे हैं तो उसको विश्वास नहीं कहते। हालेलुया। आज संसार हर चीज के पीछे दौड़ रही है, लेकिन हमारा विश्वास है ना देखी चीजों के ऊपर। हालेलुया। अगर कोई यीशु मसीह को आपने देखा है तो मुझे बता दो, आमीन, मैं भी आके मिल लूंगा। हालेलुया। हमने कोई भी यीशु मसीह को नहीं देखा, कोई परमेश्वर के राज्य को नहीं देखा, लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह हमारा अंदर है, उसका राज हमारा अंदर है। हालेलुया। लेकिन ये राज अंधे की राज है। We are not seeing the kingdom of God, but we believe there is a kingdom of God in us. Hallelujah. In me there is a kingdom of God. मुझ में परमेश्वर का राज है और मैं उस राज्य से चल रहा हूं। हालेलुया। इसके लिए क्या करना है? विश्वास से आगे बढ़ना है। आज मैं आपको एक अच्छी कहानी बताऊंगा और वो कहानी में सामर्थ्य है। एक विश्वास वाला व्यक्ति किस तरह से चलना चाहिए उसकी ओर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हम निकालेंगे दूसरा इतिहास का 19 अध्याय, क्योंकि सारे देखिए अभिषेक, आमीन, महिमा जुना करार में है। समझ में आ रहा है? सारे बरकतें जुना करार में है। आमीन। सेकेंड क्रॉनिकल ना, सेकेंड क्रॉनिकल दूसरा इतिहास 19 अध्याय हम पढ़ेंगे। सब ध्यान से सुनना, आज थोड़ा लंबा वचन होएगा, मतलब अध्याय ज्यादा होगा, लेकिन हम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हर एक वचन को हमें समझना जरूरी है हमारा सफलता के लिए। हेलो, हमारा सफलता के लिए हर एक वचन को समझना जरूरी है। और जो इस व्यक्ति ने किया, हेलो, ये जो व्यक्ति ने किया है, जो आज हम उसके बारे में बताने वाले हैं, अगर आप भी वैसे करोगे, आपका ही जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत से कार्य करेगा। हालेलुया। तो ये इस व्यक्ति ने, आमीन, क्या किया हम स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। 19 वचन से हम देखेंगे। यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम की अपने भवन में कुशल से लौट गया। तब हनान नामक के एक दर्शी का पुत्र यहोशापात का राजा से भेंट करने को निकला और उसने कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इसे कहा के कारण यहोवा के और से तुझ पर क्रोध भड़का है। ये क्या कर रहा था? दुश्मनों को मित्र बना रहा था, दुश्मनों के साथ उठता बैठता था। तो यहां पर कहता है परमेश्वर का क्रोध भड़का है, तो भी तुझसे कुछ बातें, है ना, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं। हमेशा याद रखिए, जब भी परमेश्वर के विरुद्ध में हम पाप करते हैं, परमेश्वर का क्रोध आता है। अगर परमेश्वर के प्रति थोड़ा भी आप कुछ किया है अच्छा काम, वो परमेश्वर को याद आता है। हालेलुया। तो भी भविष्यवक्ता क्या करे, देखो राजा को, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है। तूने तो देश में से अशूर की नष्ट किया। अशूर का मतलब एक देवता थे, वो देवता को पूरा इजराइल में से नष्ट कर दिया।
जो मूर्ति पूजक थे उसको निकाल कर यहोवा पर भरोसा रखने के लिए उसने कानून को लागू किया। अभी समझ में आ रहे हैं? एक व्यक्ति, ये राजा को मत पकड़ के चलिए, एक इंसान को पकड़ के चलिए, वो तुम और मैं हूं। हालेलुया। अभी आपके घर में जो चीज है परमेश्वर को महिमा नहीं दे रही, उसको रखना चाहिए या उसको निकालना चाहिए? हेलो, जल्दी जल्दी जवाब दो तक हम जल्दी जाएंगे। निकालना चाहिए। हालेलुया। तो भी तुझ में कुछ अच्छे बातें पाई जाती है, तो तूने तो देश में से, किसमें से? देश में से। क्योंकि इस देश में से, वो देश में से, इजराइल में से क्यों वो सारी चीजों को निकाला? क्योंकि वो राजा था, क्योंकि वो इजराइल के ऊपर उसका अधिकार था, इसके लिए उसने उस देश में से मूर्तों को निकालकर फेंक दिया। आमीन। जितना अधिकार उसको मिला उतना उसने काम किया। और वही जगह पर अगर हम देखने जाए, हमारा अंदर भी जो भी मूर्तियां हैं, जो भले घर में नहीं दिखता हो लेकिन अंदर बसा है, वो मूर्ति कौन निकालेगा? हेलो, बाहर से तो सब साफ सफाई कर दिया, दीवार को पेंट भी मार दिया नया। हेलो, समझ में आ रहा है? पेंट भी मार दिया, सब मूर्त को निकाल के फेंक दिया, फोटो को निकाल के फेंक दिया, लेकिन जो अंदर जो भावना है वो कौन निकालेगा? कोई त्योहार आते तो देखो मन खिंचता, क्यों? क्योंकि वो अंदर की मूर्ति नहीं गई है, वो खिंचाव कर रही है। तो यहां पर देखो क्या किया, तो भी तूने नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया। समझ में आ रहा है कि यहां पर ये राजा ने क्या किया? दूसरों को साथ उठने बैठने से उसे परमेश्वर को खोज करने का मन लगाया। बोलो, मन लगाया। किसको खोजने के लिए? परमेश्वर को। देखा, यहोवा को खोजने के लिए उसने मन लगाया, परमेश्वर ने उससे भविष्यवक्ता के रूप में बात करने लगा है। समझ में आ रहा है? तो आज और हमको भी यही सीख है, जब हम खोज करते हैं परमेश्वर को तो परमेश्वर हमसे बात करने लगता है। और आगे देखिए क्या हुआ। आमीन। और आगे देखो क्या लिखा है, साथ में ये हो गया। योशापत यरूशलेम में रहता था, मैं पढ़ लेता हूँ 4 से। और उसने बेर्शेबा से लेकर एफ्राइम पहाड़ी देश तक अपने प्रजा में फिर दौड़ करके उसको उनके पितारों का परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया। फिर उसने यहूदा के एक एक गढ़ वाले नगर में न्याय ठहराया और उसने ये न्यायों से कहा, सोचो कि क्या करते हो क्या, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वो मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा के लिए न्याय करोगे। इसका मतलब घर में क्या लागू करना है? परमेश्वर का न्याय को लागू करना है। हालेलुया। तो वो क्या कह रहा है? यहोवा के लिए न्याय कर, मतलब जो भी तुम्हारे घर में होगा वो परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। हालेलुया। और वहां न्याय करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे। क्या बना रहना चाहिए? यहोवा का भय तुम्हारे अंदर बना रहना चाहिए। जो भय नहीं मानता है उसकी उपस्थिति में नहीं रहते। जो भय मानते हैं उसकी उपस्थिति में दौड़े आएंगे, खींच के आएंगे, लव चुमन की जैसे आकर यहाँ पर टिक जाएंगे। कितना भी दूर क्यों ना हो, रिक्शा वाले को बोलेंगे, भैया अब भी कभी 5 मिनट के अंदर मुझे नहीं पहुंचा है ना, तो मैं उतारने का बाद तुझे 1 भी रुपए नहीं दूंगा। खबरदार मुझे लेट कराए तो जल्दी पहुंचा। समझ में आ रहा है? हालेलुया। क्योंकि वो आस प्रभु की उपस्थिति में जाने का। आपको लगता है कि नहीं लगता मालूम नहीं, लेकिन हमारे वो शुरुआत के समय में जब हमने नया जन्म पाया, घर कलीसिया के और बुधवार आता ना तो मैं ऐसे बेचैन हो जा, पता नहीं क्या हो जाता। और ट्रेन के भीड़ में बड़ा बड़ा बैग में बाइबल, बड़ा वाला बाइबल था मेरे पास, और इतना बड़ा बैग था। वो बैग को लेकर वो ट्रेन के अंदर घुसना और 7:30 बजे के पहले वकोला पहुंचना ही पड़ेगा। मटुंगा से लेकर सांताक्रूज स्टेशन से उतरकर सांताक्रूज से लेकर वकोला चर्च तक, वहां तक पहुंचना था मुझे। और अंदर इतना बेचैनी था कि उन्हें लेट ना हो जाओ। परमेश्वर का आग इतना भरा हुआ था अंदर, पवित्र आत्मा अंदर, और वो कह रहा था कि भागो। और मेरा अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम इतना था कि भागते सांताक्रूज स्टेशन से वकोला तक बस मिले या ना मिले, लेकिन मेरा पैदल मेरे लिए बस बन जाता था। 2 पहिया का गाड़ी में मैं चढ़ गया और दौड़ते हुए आकर वकोला तक
और प्रार्थना शुरुआत होने से पहले ही वहां पहुंच जाता। वो सब परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर ने देखा मेरे प्रयास को। देखिए, परमेश्वर का राज्य में बैठे हुए लोगों को कुछ नहीं मिलता, प्रयास करने वाले को सब कुछ मिलता है। आज जो हम जी रहे हैं हमारे परिवार के साथ, ये हमारा आप शुरुआत का प्रयास है, उसका अंश हमको मिल रहा है। हमारा में जो मेहनत हमने की प्रभु के प्रति ढूंढने का, परमेश्वर के प्रति भय रखा, परमेश्वर को खोजते हुए गए, अब परमेश्वर की सेवा में लगे रहे और उसका प्रतिफल आज हमें। हालेलुया। परमेश्वर शुरुआत में जो तूने किया ना, अंत में उसका परिणाम तुम्हारे ऊपर आएगा। याद रख लेना, जब भी आप परमेश्वर के राज्य में आते हैं, अगर आप नहीं दौड़ पा रहे हैं तो अंत में आपका दौड़ भी धीमा हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। दौड़ अभी दौड़ना है, मैं आपको कह रहा हूं, दौड़ अभी दौड़ना है। भूख प्यास अभी करना है परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। और ऐसा दौड़ो, ऐसा सेवा काय करो, ऐसा परमेश्वर को प्रसन्न आने वाला काम करो, ताकि परमेश्वर आने वाले दिनों में तुझे प्रतिफल दे सके। इसके लिए देखिए, दुनिया में कभी भी वो देखिए अनाज डालता है, उसका अनाज का ना खेती काटता है। आमीन। काम पे जाता है, पगार काटता है। हालेलुया। आमीन। आमीन। जो चीजें तुमने पहले डाली नहीं, बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम बोले कि मैं बाद में डालूंगा, पहले नहीं डालूंगा, परमेश्वर कहता नहीं हो सकते इस तरह से, क्योंकि शुरुआत करना ही पड़ेगा। हमने बाद दौड़ किया, इतना दौड़ के, इतना भूख और प्यास था, और परमेश्वर के पीछे चलते हुए हर एक वचनों से हमें शिक्षण मिली, हर एक वचन से हमें उजागर की गई परमेश्वर ने। आज उसी वचन के द्वारा हम आज खड़े हैं। ना हम पैसे के ओर से खड़े हैं, ना हमारा बुद्धि ज्ञान के ओर से खड़े हैं, सिर्फ हम परमेश्वर के वचन के ओर से खड़े हैं, क्योंकि हमारा घर परमेश्वर के वचन से बना है और परमेश्वर का डर से बना है। क्या आपका भी घर परमेश्वर के वचन से बनना चाहिए? क्या आपका भी डर परमेश्वर के वचन से होना चाहिए? तो पहले आप क्या करो, परमेश्वर के वचन से अपना घर बांधना शुरू करो। दिन और रात उसके वचन में मनन करो। जितना मौका मिलता है उतना प्रार्थना में भागो। समय नहीं मिलेगा दुनिया में, लेकिन समय निकालना पड़ेगा। हेलो, मैं कुछ कह रहा हूं। आप बोलेंगे मैं काम से कंटाल गया, ये कंटाल शैतान लाता है, लेकिन हमें भागते हुए रहना है, क्योंकि उसके भवन में शांति मिलती है, उसका भवन में छुटकारा मिलता है, उसका भवन में चंगाई मिलती है। और जितना भी बोझ तूने लेकर आया है, यीशु मसीह कहता है वो दे दे मुझे और स्तुति आराधना कर, दे दे मुझे, मेरे वचन के ऊपर विश्वास कर, सारे बोझ हट जाएगा। ये परमेश्वर का आत्मा का काम है। यहाँ पर हर एक परेशान से आने वाले लोगों को, बीमारी से आए हुए लोगों को वो चंगाई देने का काम परमेश्वर, क्योंकि तूने आतुरता से ढूंढा है। तेरा भवन में आना परमेश्वर ने दूर से देख लिया है, और वो काम हमने किया और आज भी हम कर रहे हैं। परमेश्वर के पास रहना बहुत जरूरी है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अब यहोवा का भय तुम्हें बनी रहे, चौकस से काम करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है, और ना वो किसी का पक्ष करता और ना घूस लेता है। देखिए, हमारा परमेश्वर को कभी रिश्वत नहीं दे सकते, पक्षपात नहीं करता। वो तुम अच्छे हो, तुम अच्छी नहीं हो, परमेश्वर को एक समान प्रेम करते हैं। आमीन। शॉर्ट थोड़ा स्टोरी उसने क्या किया, सबसे पहले परमेश्वर का अनुग्रह आने के लिए उसको क्या किया, उसने जो परमेश्वर की महिमा नहीं करते वो चीजों को उसने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो आपको भी क्या करना है, जो आपको परमेश्वर की महिमा में परमेश्वर को पसंद नहीं आते, वो अब सब चीजें बाहर फेंकना है। मैं चाहता हूं कि कल वो कचरे के डब्बे में मिलना चाहिए, तब परमेश्वर देखता है तो सचमुच मेरे वचन के ऊपर चल रही हो, मेरा वचन के ऊपर पालन कर रहे हो, इस कारण मैं तुझे आशीष दूंगा। और दूसरी बात, उसके अंदर क्या होना चाहिए था, भाई। पहला क्या किया उसने, परमेश्वर का अच्छा काम किया। हमने पढ़ा ना अभी, हालेलुया। क्या किया उसने, क्या किया, तुम में कुछ अच्छी बातें पाई गई है। क्या पाई गई है, तूने उन लोगों, उन चीजों को निकाला है जो परमेश्वर ढूंढ करता है, परमेश्वर बेर करता है, परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो चीजें निकाला। और दूसरी बात क्या कहा है कि अब से तुम्हारा मन में भय बनी रहे परमेश्वर के प्रति। क्या बनी रहे, भय। हालेलुया। और उसमें देखिए 9 का हम आएंगे,
उसने उनको आज्ञा दी, यहोवा का भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसे ही करना। हालेलुया। कैसे परमेश्वर की सेवा करना है? निष्कपट। हालेलुया। कैसे करना है? निष्कपट सेवा परमेश्वर को करना है, तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो आगे देखिए 20 में आएंगे। अभी 19 में हमने क्या देखा? वो राजा परमेश्वर को नहीं पसंद आया, वो सब निकाला। आमीन। लेकिन परमेश्वर का भय माना तो क्या हुआ? देखिए अभी यहां पर एक परीक्षा आ चुकी है। अभी देखिए इसके बाद मोआबियन और अमोनियन ने और उनके साथ कई यूनानी ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। सुन रहे हैं? अभी यहां पर क्या हुआ? 3 राज्य के लोग इजराइल के ऊपर, यहोशापात ये राजा के ऊपर क्या कर रहे? युद्ध करने के लिए चढ़ाई की, युद्ध करने के लिए आ रहे। आपको भी घर में बहुत सारे शैतान आएंगे, बहुत सारे, यहां से भी दुश्मनी आएंगे, यहां से भी दुश्मन आए। आप बोलेंगे ना, बाइबल में लिखा है दुश्मन कोई बाहर से नहीं आएगा, आपका दुश्मन आपका घर के अंदर है। हेलो, बाइबल बताती है यीशु के पीछे चलने के विरुद्ध में रोकने वाला बाहर से नहीं आएगा, घर के अंदर से। लेकिन यहां पर क्या हुआ? ये यहोशापात क्या हुआ कि परमेश्वर की नजर में कृपा दृष्टि पाया। तो देखो इसकी परीक्षा करने के लिए अभी देखो क्या हुआ। इसके बाद चढ़ाई की। तो दूसरा वचन में देखिए 20 का दूसरा। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, तल के पास से एदोम देश के और से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देखो वो हसने तमर तक की जो एनगादी में कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया। देखिए जब दुश्मन आएगा तो डरना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि हमारे से ज्यादा दुश्मन आएगा तो हमको डरना ही चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोग आएगा तो हमारे पर चढ़ाई करे तो हम मर जाएंगे। लेकिन डर गया। देखिए डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। मालूम है आपको, एक व्यक्ति कब परमेश्वर के पास आता है? कब परमेश्वर के पास आता है मालूम है? जब उसको डर लगता है। किससे? दुश्मनों से। अभी यहां पर पिक्चर क्या देख रहे हैं? 3 राज्य के लोग उसके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। आपकी परिवार के विरुद्ध में, आपके काम के विरुद्ध में और आपके पैसे के विरुद्ध में अगर कोई भी अटैक करेगा, आपको क्या होएगा? डर लगेगा ना। हालेलुया। डर गया वो। और बाद में देखो डर परमेश्वर के करीब लाता है। परमेश्वर का डर है ना, देखो डर है ना तुम्हारा अंदर, ये परमेश्वर का डर नहीं है, ये दुश्मनों का डर है। ये दुश्मनों का डर है इसके अंदर। दुश्मन आक्रमण कर रहे, सुना तुरंत वो डर गया। और डरने के बाद किसके पास आया? परमेश्वर के पास है। आपको किसके पास आना है? किसके पास आना है? परमेश्वर के पास आना है। क्यों वो परमेश्वर के यहोवा के पास आया? क्योंकि वो मानता था पहले कि यहोवा ही हमें छुटकारा दे सकता। आपको पहला कलीसिया में आने से पहले ये जानना पड़ेगा, मेरा कलीसिया में आना मेरे लिए लाभ है क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं नहीं कर सकता वो काम, परमेश्वर मेरे लिए करेगा। हेलो, मेरा ताकत से कुछ नहीं होता है, तो मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, परमेश्वर मुझे ताकत देगा। अब्राहम को बच्चा चाहिए था लेकिन बूढ़ा हो चुके थे, लेकिन वो लोग बच्चा पैदा करने का लायक नहीं थे। लेकिन परमेश्वर के शरण में आए, परमेश्वर ने उसे ताकत दिया। यूहन्ना को पैदा होने के लिए उसके माँ बाप बूढ़े थे, लेकिन यूहन्ना बच्चा पैदा हुआ। समझ में आ रहा है आपको? असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसके लिए हम उसके वचन के ऊपर यहाँ पर देखिए, बाइबल में थोड़ा स्टोरी में खत्म कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने जो किया वो हमको भी करना पड़ेगा। सुन रहे? एक व्यक्ति कौन सी मुश्किलातों में, कौन सी तकलीफ में वो गया, अब परमेश्वर ने उसे मदद किया, हमें जानना पड़ेगा, तब भी परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलता है। आमीन। कभी भी शिक्षण को हवा में उड़ा के मत सुनना, उसका अंदर से सुनना। सुन रहे? कोई कोई होते हैं नाव के ऊपर चढ़ के उस पार होते हैं, कोई कोई लोग होते हैं पानी के अंदर से जाके उस पार होते हैं। और सबसे ज्यादा जानकारी वाला व्यक्ति कौन है? पानी की गहराई को नापने वाला,
जो पानी के अंदर से गया वो ज्यादा वो नदी को जानता है, क्योंकि वो नाव के ऊपर बैठ के नहीं गया, वो नाव का है ना पानी में होकर गया। हमको भी वचन के ओर जाके जाना पड़ेगा, तभी परमेश्वर में बरकत देता है। और कई सारे लोग यहाँ पर आके सुन के जाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए रास्ता है, हर एक शिक्षण हमारे जीवन के लिए रास्ता है। अगर इसको भूल गए ना आप कभी भी सफलता नहीं पाओगे। जो शिक्षण जो परमेश्वर के वचन के द्वारा दी जाती है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। हमने कभी नहीं बोला शुरुआत में जो परमेश्वर ने हमें उद्धार पाने के बाद परमेश्वर ने हमें दिया, हर एक वचन के द्वारा परमेश्वर ने बात की, हमने उसको क्या किया, एक किताब की जैसा लिखते लिखते उसको जमा किया, और जमा करते उसके ऊपर क्या हमने चला। खाली आप आके सुनने वाले मत बनो, उसके ऊपर चलने वाले बनो, तभी आपका घर में मजबूती से विश्वास आएगा, आप खुद मसीह के लिए खड़े रहोगे। हालेलुया। तो देखिए क्या हुआ, वो डर गया, परमेश्वर का खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। देखिए ये जो कहा वही करना पड़ेगा आपको। अगर आपको दुश्मनों का डर है, सबसे पहले परमेश्वर के करीब आ जाओ, और दूसरे क्षण है उसको उपवास में परिवर्तन करो। माँ बाप नहीं करेगा, हर एक लोग करेगा घर में। अगर बिल्ली भी है, बच्चे भी है, मुर्गी भी है, कोई भी जानवर है बेजान, उसको भी भूखा रखो। असली उपवास वो होता है। अरे हम उपवास करें, बच्चे को खाने दो, नहीं, बच्चे को भी लगाओ धंधे में। उपवास का चलो, क्योंकि हम डर गए हैं। सुन रहे, अगर हम बचेगा तो तुम बचेगा, हम नहीं बचेगा तो तुम भी नहीं बचेगा। अगर बच्चे को तुम खाना खिला के क्या कर रहे हो, तो उपवास की से भाग दूर कर रहे हो, और दुश्मन आएगा तुमको मार देगा तो वो लोग अनाथ हो जाएंगे। तुम जिंदा रहोगे तो बच्चे को देख सकोगे ना। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, और पूरे यहूदिया में उपवास का प्रचार करवाया। आज यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए। सबसे पहले बात उपवास, प्रभु को ढूंढना है। दूसरी बात उपवास रखना है, और तीसरी बात क्या होना है, संगति में आना है। सुन रहे, सुनता हो तो हालेलुया आमीन तो कुछ बोलता। हालेलुया। देखिए सबसे पहले बात क्या हुआ, तब यहोशू डर गया और परमेश्वर की खोज में लग गया, और उपवास का प्रचार करवाया। और क्या किया है वो ना, देखिए यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हो गए। बोले इकट्ठा हो गए। तुम जब भी इकट्ठा नहीं हो गए ना, तुम कभी भी विजय नहीं हो सकते। तुम कलीसिया में आके इकट्ठा नहीं हो गए, तुम विजय नहीं हो सकते हो। तुम विजय को भूल जाओ, जो भी कर रहे मेहनत भूल जाओ, क्योंकि इकट्ठा में सामर्थ्य है। आमीन। और एक कुर्सी डाल दो उसके अंदर। क्या करेंगे आज तो कुछ अलग दिन है, आज तो बारी होने वाला ही है खुशी का। आमीन। आई बिलीव गॉड इज ब्लेसिंग यू। आमीन। हालेलुया। सब नगरों में देखिए मांगने के इकट्ठा हुए, वरना वो यहूदा सब नगरों से यहोवा से भेंट करने के लिए आए। किसको मिलने के लिए आए, परमेश्वर को मिलने के लिए आए। हालेलुया। ये सबसे बड़ी बात है। एक विजय है ना, दुश्मनों से विजय पाने के लिए ये तरीका अपनाना पड़ेगा। इज द सीक्रेट की इन द किंगडम ऑफ गॉड। अगर आप परिवार के हैं, अगर आपका परिवार में समस्या, कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ है, ऐसा कोई भी चीज है जो नहीं हो पा रही है, तो तुरंत क्या करना है, परमेश्वर का भाई हालेलुया उसके करीब इकट्ठा उपवास और प्रार्थना, ये सब चीजें आप खाना बनाए तो आपको मालूम है अलग अलग चीजें डालने के बाद ही उसको स्वाद बढ़ता है। वैसे ही ये आत्मा में विजय होने के लिए अलग अलग मिश्रण करना पड़ेगा। दिस ऑल स्टेप बाय स्टेप इन द किंगडम ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का राज्य में सब कुछ है ना, एक के बाद एक करने वाला चीज है। अगर ये नहीं करोगे तो आपके जीवन में कभी सामर्थ नहीं आएगा और परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा। आगे देखिए, तब यहोशापात ने यहोवा के भवन में नए अंगनों के सामने यहूदी और यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा, ये क्या प्रार्थना करने लगा। देखो अभी यहाँ पर क्या हो गया, परमेश्वर के पास आए, उपवास ठहराया, इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद तुम क्या करेगा,
क्या करेगा? प्रार्थना क्या होता है? कई सारे लोगों को प्रार्थना मालूम ही नहीं क्या होता है। यहाँ पर वो प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना करने लगा मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे, तब मेरे साथ में पढ़ते जाना। तब यहोशापात ने यहूदा भवन में आने आंगनों में सामने यहूदियों की यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, तू स्वर्ग में है, स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है क्या? तू जाति जाति का सब राज्य के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरे समान कोई नहीं कर सकता? ऐसा हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपने प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल कर उन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दिया है? नहीं दिया। वो इसमें बस गए और इसमें से तेरा नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मारी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसके भवन के सामने और तेरे सामने, तेरे नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरे दुआई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। अभी यहां तक हम रुकेंगे। अभी यहां पर क्या प्रार्थना किया? आपको प्रार्थना आता ही नहीं। प्रार्थना यह है, जब भी परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर की महिमा करना है। क्या तो परमेश्वर स्वर्ग में नहीं रहता? क्या तेरे नाम पराक्रमी नहीं है? ये परमेश्वर को महिमा लाना है। इसी तरह से हम प्रार्थना करने से परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। और मालूम है वो कहां पर खड़ा था? कोई बता सकते हैं? अभी तक आपने पढ़ा कहां पर खड़ा होकर उसने प्रार्थना करना शुरू किया? अभी तो मैंने पढ़ा। कौन से भवन में? किसका भवन में था? कौन से भवन है वो? बोलो, किसका भवन है? सुलेमान का भवन, जो सोलोमन ने बनाया गया था इज़राइल में। वो भवन में खड़े होकर प्रार्थना किया। आपका भवन कौन सा है? आपका भवन कौन सा है? अगर इसको धिक्कारोगे ना, परमेश्वर तेरी बात नहीं सुनेगा। वो इकट्ठे किया। मैंने कहा ना अभी, मैं पहला क्या किया? उपवास ठहराया। परमेश्वर से डर, देखिए दुश्मन से डर गया तो क्या किया उसने? परमेश्वर को खोज में लग गया। खोज में लगने के बाद उसने क्या किया? उपासना करना शुरू किया। और फिर इकट्ठा कहां किया वो लोग ने? भवन में। अपने घर में बैठ के कभी प्रार्थना मत करना। प्रार्थना करना है तो इकट्ठा होने के बाद यहां पर, क्योंकि इकट्ठा यहां पर होता है। वो सोलोमन के भवन में इकट्ठा हो गए, सारे इज़राइल लोग आ गए। और ये राजा खड़ा होकर ये बातें बता रहा है, इस भवन में से क्या तूने ये भवन को नहीं ठहराया पवित्र? और इस भवन से जो भी प्रार्थना की जाएगी वो प्रार्थना सुनी जाएगी। क्यों? इसने सारे काम किए, इकट्ठा किया, उपवास किया और है ना भवन में आया। क्यों आया? क्योंकि दुश्मनों का डर उसको सता रहे। आज भी शैतान तेरे पीछे लगा है। मैं बोल रहा हूं आपको, आप सबके पीछे शैतान लगा हुआ है। आप बेफिक्र सो रहे हो ना, ये बेफिक्र सोना एक दिन तेरे लिए दुश्मनों का आक्रमण होगा। इसके लिए डू नॉट निग्लेक्ट द एनिमी। दुश्मनों को कभी भी है ना नजरअंदाज मत करना। ये इज़राइल के ऊपर चढ़ाई करने के लिए इसने नहीं बुलाया। वो लोग आए, आक्रमण अचानक खाए, चलो इज़राइल को हम कब्जा में लेते हैं। सुन रहे? इससे नहीं युद्ध करने के लिए ललकारा। वो लोग जबरदस्ती आए युद्ध करने के लिए। अगर तुम बेकसूर हो, तूने कोई पाप नहीं किया, न्याय तुम्हारे लिए होगा। लेकिन अगर तू कसूर है, तूने गलत किया है, तो दंड तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये लोग है ना अन्याय नहीं किया। ये लोग है ना अन्याय नहीं किया। क्या किया इसने? जो मूर्तियों को तना उसको ढा दिया। दुश्मन को गुस्सा आ गया। सुन रहे? उसकी देवताओं को गुस्सा आ गया, शैतान को गुस्सा आया, चलो इसको इज़राइल को नष्ट करते हैं। आज भी विश्वासी लोगों को शैतान नष्ट करने के लिए हाथ धो के पीछे पड़ा। आपके ऊपर है ना दुश्मन हमेशा आक्रमण करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आपने मौका छोड़ दी,
परमेश्वर के भवन में आना छोड़ दिया, परमेश्वर के साथ इकट्ठा होना छोड़ दिया, तुरंत आक्रमण करेगा और सत्यानाश कर देगा। इसके लिए आज हमें यह सीख मिलना चाहिए कि ये राजा जो कर रहा है हमें भी अपने घर में करना है। क्यों ये राजा का नाम हम ले रहे हैं? क्योंकि वो इजराइल के ऊपर राजा था, आज हम अपना घर के ऊपर अधिकारी है। हमारा घर को बचाना हमारा काम है, हमारे बच्चों को बचाना हमारा काम है। हालेलुया। जितने लोगों को प्रभु ने हमें दिया है उसको बचाना हमारा काम है, लेकिन उन लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि हम कौन सी राज्य में रह रहे हैं। खाली पास्टर का काम नहीं है, ये हर एक लोगों का काम है इकट्ठा होना। इकट्ठा पास्टर के नाम से नहीं आते हैं, इकट्ठा सामूहिक में आता है। हर एक लोग आने के बाद उसको इकट्ठा कहते हैं। जाकर अपने घर में अपने पतियों को कहना ये बातों को, अगर प्रभु के भवन में इकट्ठा नहीं है ना, दुश्मन आक्रमण करेगा ही करेगा, क्योंकि वो अधिकार के द्वारा वो काम करता है। पति को हटाओ, रास्ता खुल जाएगा। पत्नी कितना देर तक लड़ेगी मेरे से, शैतान बोलता है। सुन रहे? पति को हटाओ, क्योंकि परमेश्वर का नजर पति के ऊपर है ना। पति को हटाओगी तो पूरी तरह से अंदर घुसने के लिए मौका मिल जाएगा, और जब आएगा तो पत्नी को हटाएगा, बच्चे के ऊपर आक्रमण करेगा और सब चीजें बोलते ना बाइबल में लेकर। एक जब तक एक बलवान के घर में लूटने के लिए एक बलवान को बांध ना ले, तब तक उस घर को नहीं लूट सकता। शैतान क्या करता है, घर में आकर जितना बलवान है ना उनको बांध देता है और उसके बाद उस पूरा घर के ऊपर कब्जा करता है। आज कई सारे लोगों के घर में यह हालत है। हमारे कलीसिया की बात कर रहा हूं, लेकिन वो लोगों को नहीं समझ में आ रही बात। हेलो, समझ में नहीं है क्योंकि वचन में नहीं है। वो लोग बाइबल नहीं पढ़े हैं, बाइबल समझ में नहीं आता, और थोड़ा बहुत बाइबल पढ़ लिया ना तो ऐसा लगता है कि हम मास्टर डिग्री हासिल किया है। बाइबल पढ़ के हमने डिग्री हासिल किया है, अभी हमें कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। आज कलीसिया में इतना मूर्खता चल रही है। दुश्मन बाहर खड़ा है, मौका मिला तो तुरंत आएगा, आक्रमण करेगा, लेकिन बाइबल बताती है उसकी रणनीति क्या है, हमें देखना पड़े। क्या रणनीति है भाई? उपवास, इकट्ठा। अब प्रार्थना क्या किया? परमेश्वर के नाम की, क्योंकि जो किया था ना वो कार्य को महिमा किया। और 9 तक हमने देखे, तभी 10 में देखो, हालेलुया। तेरे नाम देखो, तेरे नाम बसा है ना, भवन में बसा है। खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरे दुआई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। 10 में देखो, और अब अमोनी और मोआबी और इसराइल के पहाड़ी देश के लोग जिन पर तूने इजराइल के मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया, और वो इनके और से मुड़ गए और उनका विनाश ना किया, देख वो ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रही हैं। हे परमेश्वर, ये हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं है कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारे आंखें तेरी ओर लगी है। देखा वो क्या कह रहा है मालूम है? ये 3 राज्य के लोग हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ताकत नहीं है और 3 देश के विरुद्ध में लड़ाई करने का, लेकिन तुम आज मुझे मदद करो प्रभु। कौन कह रहा है? राजा कह रहा है। पूरा इजराइल लोग इकट्ठे हैं, और कैसे वो लोग कैसे खड़े हैं? बच्चों से लेकर बेजान चीजों से लेकर सब लोग खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? खाली पेट, पानी नहीं। सुन रहे? खाना कभी खाओगे? जब तुम जिंदा रहोगे ना। पानी तभी पियोगे ना जब तुम जिंदा रहोगे। तुम मर जाओगे, तुम मार दिए जाओगे तो पानी कहाँ रह गया? पानी कहाँ रह गया? इससे अच्छा तुम क्या करो? पानी को छोड़ दो, खाने को छोड़ दो, परमेश्वर के भवन में आ जाओ, परमेश्वर के पास आओ। प्रभु, मैं कल पानी पीना चाहूंगा, मैं कल खाना खाना चाहूंगा, लेकिन तू मुझे आज विजय दे, दुश्मनों से मुझे बचा। ये लोग ललकार ना परमेश्वर से पुकार रहे, ये दुश्मनों के हाथ से हमें छुड़ा प्रभु। प्रार्थना इस तरह से होना चाहिए। जो संकट में है उसको परमेश्वर की महिमा करो पहला, उसके बाद में क्या करो? प्रार्थना करो, तकलीफ बताओ, परमेश्वर उसको सुनता है। और आगे देखो क्या हुआ 15-13 में देखो, अद्भुत कार्य हो गया। कुछ समझ में आ रहा है पिक्चर में?
हमारे परिवार के साथ हम भी है ना, ये राज्य ये जो कर रहा है ना, वो हमारा घर के काम है, घर की कहानी है। हालेलुया, एक विश्वासी का कहानी है ये। हालेलुया। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चे, स्त्री और पुत्र समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। देखा, आपको अपने बच्चे को लाने के लिए ना ऐसा लगता है कि तू नको येऊ, आम्ही जाऊन येऊ, आम्ही गोणी भरून येऊ, बकेट भरून येऊ, अशी बात। बच्चे को भी सबको लाया भवन में। आज सब माँ बाप लोग छोड़ के आते हैं बच्चे को, छोड़ के नहीं आना है, उसको ला रहे हैं, क्योंकि उपस्थिति परमेश्वर की महत्व है। हालेलुया, आमीन। तब आप ना असब के वंश में से महायाजक नामक का एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनिया का पोता और मत्तहिया के पुत्र एयल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच में यहोवा का आत्मा समाया। आपको मालूम है, जो परमेश्वर की आत्मा जो आपने पाया है, उस जमाने में परमेश्वर जिसके ऊपर बात करना चाहता था उसी के ऊपर आता था। मैं बताना चाहता हूं, अभी इजराइल लोगों ने प्रार्थना किया, अभी प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर भी जवाब देना है ना, परमेश्वर भी बात करेगा ना। परमेश्वर कैसे बात करेगा? एक भविष्यवक्ता का व्यक्ति को चुनेगा और उसके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आकर ये बात करेगा, बात करने के बाद उसको सब बातें हो गए, पवित्र आत्मा इसके अंदर से निकल जाता है, फिर वो साधारण व्यक्ति बन जाता है। वैसे ही जुना करार में परमेश्वर का आत्मा आता था, बातें करता था, निकल जाता था। सुन रहे ध्यान से? लेकिन अभी पवित्र आत्मा हमारा अंदर 24 घंटों 365 दिन मरने तक हमारे साथ है। हालेलुया। पहले थोड़ा थोड़ा बातें करता था भविष्यवक्ता के द्वारा, लेकिन अभी पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने हमें खुल्लम खुल्लम बातें किया और यीशु मसीह बात करके चला गया, लेकिन हमेशा के लिए हमें पवित्र आत्मा दी के चला गया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। तो देखो समाया, तब 15 में देखो 20 का 15, तब वो कहने लगे, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा, हे शपथ, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे ये कहता है, तुम इस बड़े भीड़ से मत डरो। हालेलुया। ये सब करने के बाद परमेश्वर की आत्मा भविष्यवाणी के रूप में आपसे बात करेगा, जैसा अभी बात किया, अभी बात किया ना भविष्यवाणी के रूप में। परमेश्वर इसी तरह से बात करता है। कभी भी आप ये मत समझना प्रभु मुझसे बात करे, नहीं, परमेश्वर अपने चुने हुए के, अपना अभिषेक व्यक्ति के द्वारा ही बात करेगा। ये बात राजा के अंदर क्यों नहीं बात किया? राजा ने प्रार्थना किया ना। हेलो, राजा ने प्रार्थना किया ना, सबको इकट्ठा किया और राजा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, तो परमेश्वर राजा के अंदर पवित्र आत्मा क्यों नहीं आया? उस भविष्यवक्ता का व्यक्ति के अंदर क्यों आया? क्योंकि वो चुना हुआ, चुने हुए लोगों के साथ ही परमेश्वर बात करता है। आप कल के दिन नारे लगा के आना, बोले मैं परमेश्वर मुझसे भी बात करता है, मैं भी परमेश्वर की बात सुनता, नहीं, वो तुम्हारे जरूरत के लिए, तो रोजमर्रा के जीवन में चलने के लिए परमेश्वर बात करता रहेगा, लेकिन तेरे होने वाले भविष्य में जो तेरे जीवन में कार्य करना है, वो सब परमेश्वर उसके दास के द्वारा बात करेगा। इसके लिए कभी भी परमेश्वर के दास को नजरअंदाज नहीं करना, उसको तुच्छ ना समझना, क्योंकि वो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया हुआ बाग है, वो पात्र है परमेश्वर का। अभी राजा डरा हुआ है, सारे इस्राएल लोग डरा हुआ है, चारों दिशाओं से दुश्मन आक्रमण करने आ रहा है, लेकिन अभी क्या है, उसको जवाब चाहिए। प्रार्थना किया ना, जवाब चाहिए। आमीन। तो जवाब मिल रहा है। देखो क्या बोल रहा है परमेश्वर, मत डर, मत डर। हालेलुया। डू नॉट फियर। किससे मत डर कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर कह रहा है दुश्मनों से मत डर। कितना भी लोग, कितना भी राज्य तेरे ऊपर लड़ाई करेगी, चढ़ाई करेगी, जितना भी शैतान तेरे ऊपर लड़ाई करेगा, लेकिन तू डर मत। हालेलुया। आप अभी नाचना चाहिए था ये बातों पे, ये परमेश्वर आपको भविष्यवाणी कर रहा है, मत डर। हालेलुया। देखो यहाँ पर, तुम इस भीड़ में, ये बड़ी भीड़ से मत डर। भीड़ मतलब कौन सी? दुश्मनों की भीड़। 3 राज्य के लोग लड़ाई कर है ना, युद्ध लड़ रहे हैं इसके विरुद्ध में। देखिए, मत डर और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, मतलब अविश्वास में मत लाओ, कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है।
हालेलुया। हमारा लड़ाई नहीं है, ये परमेश्वर का लड़ाई है। क्यों परमेश्वर का लड़ाई बन गया ये? पहले तो डरा ना, दुश्मन को देख के डरा ना, लेकिन अभी परमेश्वर कह रहा है लड़ाई तुम्हारा नहीं है, मेरा है। क्यों? कुछ चाबी है, वो चाबी को अपने लेना पड़ेगा। क्या चाबी है मालूम है? परमेश्वर की जो पसंद नहीं है वो बाहर रखो, दूर फेंक दो। परमेश्वर को पसंद नहीं है वो दूर रख दो। 19 में देखा ना हमने। अब एक बात उसके अंदर अच्छा था, वो परमेश्वर का मन था उसके अंदर। हमारे राज्य में परमेश्वर का उपस्थिति हो, परमेश्वर की आराधना हो, ये था उनके अंदर। क्या आपके घर में परमेश्वर का आराधना हो ये इच्छा है? क्या आपके घर में प्रार्थना हो ये इच्छा है? अगर होगा तो आपके घर में प्रार्थना भी होना चाहिए। तो किस तरह से होना चाहिए? खाली बैठ के चले जाए, आते हुए ऐसे रोज चलते वैसे चले। हर हफ्ता आपके लिए कुछ नया होना चाहिए। इस हफ्ते में आपका घर में प्रार्थना होगा, वो प्रार्थना में क्या परमेश्वर तो करने वाला है, ये जीत आप पकड़ो और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर हमारा लड़ाई तू लड़ेगा। हर रोज का घर कलीसिया जैसा नहीं होना चाहिए, हर एक घर कलीसिया में नया होना चाहिए। आप परमेश्वर को अनुमति दोगे, परमेश्वर बात करेगा। अब हर हफ्ता प्रार्थना होता, चला आज बुधवार इंच्या घरी ना, आता उद्या आमची घरी आणि परवा आमची घरी, परवा आमची घरी, ये सब बोल बोल के हम चलेगा ना, ये पैटर्न बन जाता है अविश्वास का। समझ में आ रहा है? ये तो नेमी बोलते ना हमेशा चलने वाला चीज है, हमेशा घर कल से चलने वाला नहीं। ये नहीं, इसको तुम क्या कर दिया? नजरअंदाज कर दिया। हर एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए महान होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हर घर कलीसिया एक समान नहीं होना चाहिए। अगर एक ही समान की जैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। इससे अच्छा बंद कर दो, इससे अच्छा बंद कर दो घर कलीसिया, कुछ काम का नहीं होगा। अगर तुम्हारा घर कलीसिया में जान चाहिए, तुम्हारे घर कलीसिया में परमेश्वर की महिमा चाहिए, तुम्हारा सोच को भी बदलो, तुम्हारा रवैया को भी बदलो। कैसा प्रार्थना होना चाहिए तुम्हारे घर कलीसिया में? प्रभु मेरे घर कलीसिया में 25 लोगों का उमड़ हो। मेरा टारगेट है मेरे घर में 25 लोग आए। प्रभु मेरा घर में प्रार्थना एरिया के लोग आए। इस तरह से दर्शन रखोगे, वहां पर काम होगा। आप बोले कि मेरे घर में कोई नहीं चाहिए हमारे सिवाय, पवित्र आत्मा भी आया है ना, वो भी निकल जाएगा। सुन रहे? क्योंकि कुछ काम नहीं, क्योंकि बढ़ोतरी जिस देश में परमेश्वर का बढ़ोतरी नहीं है ना, जिस घर में परमेश्वर का बढ़ोतरी नहीं है ना, वो घर में परमेश्वर अपना बुढ़िया बिस्तर बांध के निकल जाता है। और जिस घर में बढ़ोतरी है उस घर में वो आके बैठता है। कुछ बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? बढ़ोतरी तुम्हारे घर में दिखाओ ताकि परमेश्वर आकर तुम्हारे अंदर अद्भुत कार्य करे। इसके लिए इसने क्या किया? परमेश्वर को पसंद आने वाला काम किया। और क्या किया? उपवास किया, उपवास किया, लोगों को इकट्ठा किया। हालेलुया। और भवन में आए वो लोग इकट्ठा होकर कुछ किए, उसने किया वो कुछ काम, हमको भी करना पड़ेगा वो। हालेलुया। तो देखो आगे क्या हुआ। आमीन। क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वो शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं। अभी परमेश्वर कह रहा है उनको चढ़ाई करने जाओ, लड़ाई करने जाओ, तुम टेंशन मत लो, लड़ाई तुम्हारा नहीं है, लड़ाई मेरा है। और जिस दिन परमेश्वर ने ये बातें कही थी ना, परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे लड़ाई का लड़ रहा है, तो तुम लड़ोगे नहीं, तुम ऑलरेडी विजय हो चुके। कोर्ट में जाने से पहले केस पुश हो गया, बीमार हो गया, परमेश्वर के भवन में आया, परमेश्वर को अधिकार दिया, हॉस्पिटल में जाने से पहले वो बीमारी पुश हो गया। क्योंकि परमेश्वर का लड़ाई बन जाता है जब परमेश्वर के हाथ में आप देते हो तो। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखिए आते हैं, और एरियल नामक जंगल में के सामने नाले के सिर पर तुम्हें मिलोगे। इस लड़ाई में तुम लड़ना ना होगा। देखिए, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और ये यरूशलेम, हमें ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। यहोवा की ओर से खड़े होकर अपना बचाव को देखना। मतलब लड़ाई किस तरह से लड़ी जाती है मैं तुझे बताता हूं।
बचाओ, परमेश्वर बचाने आ गया है इनकी प्रार्थना, इनकी नम्रता से। मालूम है परमेश्वर किसके पास आता है? परमेश्वर उनके घर में आता है जो परमेश्वर से सबसे पहले डरते हैं और मानते हैं। परमेश्वर को जो महिमा नहीं होती वो चीजें निकालते हैं और इकट्ठे होते हैं भवन में। और कैसे इकट्ठे होते हैं? पेट भर के, पेट खाली करके। और किसके साथ? बाल बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ। अगर आपका घर में तकलीफ है, आपके घर में कुछ अच्छा नहीं बन रहा है, तो आप क्या करना चाहिए? तुरंत सबको लेकर भवन में आना चाहिए। और भवन में कैसे आना चाहिए? आज दोपहर को खाना नहीं खाएंगे, हम रात को खाएंगे। सुबह भी नहीं खाएंगे, दोपहर को नहीं खाएंगे, रात को खाएंगे। ऐसे बाल बच्चे को बोल के, है ना, और भवन में लेकर आओगे पूरा दिन में। और रात को जब प्रार्थना, शाम को प्रार्थना होगी, यहाँ पर प्रार्थना के बाद आपके ऊपर प्रार्थना की जाएगी। आमीन। और घर में जाके खाना खाने के बाद आप बाद में खा सकते, लेकिन परमेश्वर को उपस्थित हो, तुम आया किस तरह से, वो मायने रखता है। हालेलुया। ये आपका व्यक्तिगत है उपवास और प्रार्थना। हालेलुया। हम बोलेंगे तभी प्रार्थना कर, उपवास करना, वो उपवास नहीं है। ये सामूहिक उपवास है जो हम कहते हैं तो करना। लेकिन आपका व्यक्तिगत उपवास अकेलापन में होना चाहिए, आपको परिवार के साथ होना चाहिए, आपका बीवी बच्चे के साथ होना चाहिए। आमीन। ये किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। आप उपवास ठहराया, काम पे गया, टिफिन नहीं लाया, आज उपवास है, ये पूरा बांडा फूट गया, ये उपवास फेल हो गया। कभी किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि आप उपवास कर रहे हैं। शैतान को खबर तक नहीं होना चाहिए कि उपवास कर रहे हैं। आगे देखो क्या हुआ। आमीन। खड़े खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो। देखिए दोबारा भी कह रहा परमेश्वर, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ चलेगा। हालेलुया। यहोवा तुम्हारे साथ चलेगा अगर ये करोगे तो। ये एक व्यक्ति है जो अपने गांव, अपने देश को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। एक राजा है, अपने इजराइल को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। अभी ये राजा के ऊपर कितना बड़ा बोझ है, पूरा इजराइल का लोगों को बचाने के लिए। कितना? पूरा इजराइल लोगों को बचाने के लिए। उसमें बच्चे लोग कितना होंगे, बूढ़े लोग कितना होंगे, औरत लोग कितना होंगे, मर्द लोग कितना होंगे। इन सब का प्राण वो राजा के हाथ में है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। अगर आपके घर में आप मुख्य हैं और आपका जिम्मेदारी प्रभु के राज्य में क्या है, अपना परिवार को बचाने के लिए, विश्वास में चलने के लिए, आप जान जाओगे ना, आप ऐसे नहीं बैठोगे। आप हमेशा उपवास और प्रार्थना, परमेश्वर का भय में और परमेश्वर के भवन में निरंतर बना रहोगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब लोगों को नहीं समझ में आता। शैतान ये बातें सीखने नहीं देता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। आमीन। ऑनलाइन में सुनने वाले लोगों से बात कर रहा है प्रभु। हालेलुया। आमीन। तब यहोशापात भूमि के और मुंह करके झुका और सब यहूदी और यरूशलेम निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवाद किया। जब परमेश्वर बात करते हैं, आपको क्या करना मालूम है? धन्यवाद देना। मुंह की बल गिर कर दंडवाद किया, वो प्रणाम है प्रभु का। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रणाम है। ये बोलते ना, ये सम्मान हम उस राजा को देते हैं। हालेलुया। आमीन। आमीन। दंडवाद किया। कहती है, और कोसियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। अभी ये चौथा भाग आ गया। क्या है? स्तुति। स्तुति करना चाहिए। स्तुति में सामर्थ्य है। हालेलुया। स्तुति में अग्नि आती है। हालेलुया। स्तुति करने लगे। वो सवेरे उठकर तकाव के जंगल के और निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, ये यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरे सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। हालेलुया। विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसने नबियों को प्रतीति करे, तब तुम कृतज्ञ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितने को ठहराया था, जो कि पवित्र
पवित्रता से शोभामय होकर, है ना, हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे। क्या किया मालूम है? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। ऑलरेडी परमेश्वर ने भविष्यवक्ता की तरह बात कर दिया, कहा मत डरो, तुम नहीं लड़ोगे, मैं लड़ूंगा। अभी तुमको क्या करना है? अभी लड़ाई तुमको करनी थी, तुम मरने वाला था, लेकिन परमेश्वर तुझे बचाया, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? नारे लगाना चाहिए। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। हालेलुया, हालेलुया। ये गाना आपको गाना चाहिए। विजय का झंडा परमेश्वर लहरा रहे। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और साइर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातक को बैठा दिया और वो मर गए। घातक को बैठा दिया, वो मर गए। ये घातक कौन थे? ये कोई और नहीं थे, स्वर्ग का सेना था जो इजराइल लोगों के लिए वो लोग लड़ा और तीनों देश के दुश्मनों को मार दिया। घातक को परमेश्वर ने टराया और तीनों देश के राजाओं को, उस सेनाओं को मार दिया। और देखो क्या हुआ, आमीन, वो और मर गए क्योंकि अम्मोनिया और मोआबिया ने सैर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वो सैर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। एक दूसरे में गड़बड़ी डाल दी परमेश्वर ने। हालेलुया। इसके लिए जब परमेश्वर के साथ तुम होते हो, परमेश्वर की इच्छा तुम पूरी करते हो, परमेश्वर तेरे दुश्मनों को एक दूसरे से लड़ाई कराएगा। वो लोग आपस में लड़ाई करेंगे लेकिन तेरे पास नहीं आएंगे। तुम्हारे ऊपर लड़ाई करने के लिए आए थे, तुम्हारे ऊपर गुस्सा करने के लिए आए थे, लेकिन वो लोग एक दूसरे में गुस्सा हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे में मार मारते हैं, वो लोग दोनों न मर जाएंगे और बिना युद्ध लड़े तुम जीत जाओगे। ये हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने क्या देखा ना लगाया था, देखो 24 में, जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की और दृष्टि की, तब क्या देखा कि वो भूमि पर पड़े हुए शव है। ये लोग इस्राएल लोग आए हैं तो क्या देखा? भूमि पर पड़ा हुआ शव है, मतलब मर चुके हैं। कितने लोग इस्राएल के ऊपर आए थे, वो सारे लोग क्या हो गए? मर चुके हैं और कोई नहीं बचा। हेलो, कोई नहीं बचा। आपका दुश्मन मर चुका है, क्यों ना यीशु के लिए जय जयकार करे। और कोई भी विरोधी तेरे विरुद्ध में खड़ा नहीं रहेगा जब तक तो यीशु का नाम को ऊंचा उठाओगे, पवित्र आत्मा का साथ चलोगे, यीशु के नाम को ऊंचा उठाओगे और परमेश्वर के राज्य में सदा बना रहोगे। तुम्हें कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी शैतान तुझे लड़ा नहीं सकेगा। आमीन। वो विजय परमेश्वर देगा। और आगे देखो गम्मत और क्या हो गया और मजा। अभी आशीष की ओर हम आने वाले। अभी हमने क्या किया? प्राण से छुटकारा। सुन रहे? हमने अभी तक हमने क्या देखा? प्राण से छुटकारा। मेरा और मेरा परिवार का प्राण से छुटकारा। मतलब जब जिंदा रहेंगे तो हम बाल बच्चे को देखेंगे ना। अगर हम मर गए तो बाल बच्चे को नहीं देख पाएंगे, वो भी नहीं बचेंगे, हमारा वंशज नहीं रहेगा। लेकिन हमारा प्राण के बचाव के लिए हमें परमेश्वर की दुआई दी, लेकिन परमेश्वर ने हमें प्राण को बचाया। और आगे देखो परमेश्वर आशीष किस तरह से देता है। हालेलुया। देखो क्या हुआ। तब यहोशापात ने उसके प्रजा लूटने के लिए गए और शव के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। क्या मिले? मन भावने गहने मिले। लूटने के लिए गए क्योंकि मरे हुए लोगों के अंदर वो लोग सोना डाले हुए लोग थे, अंगूठी थे, बहुत सारे सोने हीरे थे उनके पास। आमीन। और उस जमाने में ऐसा हुआ करता था कि जिस सेना को लोग मार देते थे, वो सेना के अंदर जाकर उनका पास जो भी है वो सब लूट सकते थे और लूट कर अपने देश में ला सकते थे। उनका संपत्ति हुआ वही हुआ करता था। यहां पर देखिए
गहने मिले, उन्होंने इतना गहना उतार लिया कि उनके ना ले जा सके। हेलो, इजराइल लोग इतना गहना उतार लिए उनके अंदर, वो लोग उठा भी नहीं सके। इतना वजन हो गया, इतना भारी भरकम आशीष प्रभु ने दी उनको। इसके लिए जो भी आपके विरुद्ध में आएगा, आपके विश्वास के विरुद्ध में आएगा, आपके कलीसिया में विरुद्ध में आएगा, आपके परिवार के विरुद्ध में आएगा, आपके काम धंधे के विरुद्ध में आएगा, दुश्मनों के हाथों से तुझे भरपाई करेगा। जो लोगों ने तुझे हानि करने के लिए निकले थे, वो तुम्हें भलाई में करके भेजेगा परमेश्वर। उनके हाथों से तुझे परमेश्वर खाना खिलाएगा। देखिए, अभी सारे बटोर लिए, उनको ना ले जा सके, इतना सोना उनको मिला। हेलो, भारी भरकम आशीष प्रभु ने उनको दी, जो मरे हुए लोगों से निकालने का। हेलो, कितना अच्छा है ना। दुश्मन पड़ा है, अरे उससे माल लूट रहे। आमेन। अरे आगे मत जाओ, मैं हूं ना इधर। हालेलुया, आमेन। शौक के बीच में बहुत सी संपत्ति और मनभाव ने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके। वो लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। हालेलुया, ये हमारा परमेश्वर है कि हमें ऐसा आशीष देने वाला प्रभु है। बना रहना बहुत जरूरी है, प्रभु को पहला स्थान देना जरूरी है। अरे ये हो परमेश्वर कौन है, ये जान लेना, तब प्रभु तुझे आशीष देगा। काले दिमाग शैतान का घर है, और ये वचन बना रहेगा ना। देखो, राजा ने जाना कि हमारा परमेश्वर कौन है, चलो उसके पास हम चलते। लेकिन हमें भी ये एहसास होना चाहिए, हमारा परमेश्वर के साथ हम चलते हैं। परमेश्वर सिर्फ आपको साथ चलने के लिए बोलता है, विजय प्रभु देगा। हालेलुया, आमेन। कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। चौथा दिन वो बरका नामक तराई में इकट्ठे हुए और वहाँ यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बरका की तराई पड़ा, जो आज तक है। तब वो अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम को लौटा, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। आज वो सारंगिया, वीणाएं और तुराई बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को गए। जब देश के सब राज्य के लोगों ने सुना कि इजराइल के शत्रुओं से यहोवा ने लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। जब तुम्हारा साथ परमेश्वर लड़ता है ना, दुश्मन के साथ, आजू बाजू में डर जाते हैं, इनके पास मत जाना, इनका परमेश्वर है। और आगे देखो क्या लिखा है, वो लोग अभी सब लूट के आए, वो लूट के सब यरूशलेम में प्रवेश किया। लेकिन सबसे पहले कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए? आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप खाली पलटी मारते जा रहे हैं। कहाँ गए वो लोग? देखिए कहाँ गए। हालेलुया, आनंदित किया। आज वो सारंगी, वीणा और तुराई बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को गए। आपको कहाँ जाना है? अगर परमेश्वर को चमत्कार किया, परमेश्वर ने आपको घर में अद्भुत कार्य किया, तो कहाँ जाना है आपको? भवन में जाना है और उसको गवाही देना है। भवन में जाकर उसको धन्यवाद देना है। ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। एक आम व्यक्ति का जीवन का कहानी है। भले वो पद में राजा हो, लेकिन शरीर में हमारे जैसे ही है। हेलो, उसको भी चोट लगती है राजा को, लेकिन उसने राज्य के हित के प्रति सोचा। आपने कभी कलीसिया के प्रति सोचा? हमारा कलीसिया एक होना चाहिए। कलीसिया में बहुत सारे लोग आना चाहिए, जीवित वचन को सुनना चाहिए। परमेश्वर के भवन में सारे लोग आकर प्रभु का वचन सुनना चाहिए। ये हमारा भावना है, हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि तुम दूसरों की खेती सींचोगे, प्रभु तुम्हारा खेती सींचेगा। अभी लोगों ने क्या किया? राजा ने क्या किया? राजा ने इजराइल के प्रति सोचा, राजा ने इजराइल के और लोगों के प्रति सोचा। परमेश्वर ने राजा को लड़ने नहीं दिया, परमेश्वर ने खुद राजा के लिए लड़ा। राजा तलवार भी नहीं निकाल पाया, पहले से दुश्मन मर गए। किस काम से हुआ? उसके नेक विचार से, उसका सोच अच्छी थी। हेलो, परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के राज्य के प्रति उसका सोच सही थे। जो जिसका मन सही है परमेश्वर के प्रति,
जिसका मन है ना सही है, जो कलीसिया के प्रति इकट्ठा होने में, उसके भवन के प्रति, वो कभी नहीं हटेगा, उसकी करुणा कभी नहीं हटेगा। हालेलुया। वो भवन में आए और देखो लास्ट में, इस प्रकार यहोशापात के राज्य के चैन मिला क्योंकि उनके परमेश्वर ने उसके चारों ओर से क्या दिया? विश्राम दिया। सुन रहे आप? कुछ कहानी सुना आपने? हेलो, ये जीवित है और ये सब वचन जीवित है। आज भी वही हो रही है। अगर आप प्रभु के भवन में आओगे तो एलिमेंट्स क्या है इसका अंदर? क्या एलिमेंट्स है इसका अंदर? डालने वाली चीजें क्या है? क्या है? परमेश्वर का प्रति भय, परमेश्वर को पसंद नहीं आने वाला बाहर। सुन रहे? पसंद नहीं आना, परमेश्वर को घृणित चीज है, बाहर फेंक दो। परमेश्वर के पास आओ और डरो। आमीन। उपवास, इकट्ठा, परिवार के साथ इकट्ठा होना और प्रार्थना करना है। क्या तू सेनाओं का यहोवा नहीं है? क्या तू इस्राएल लोगों को बाहर नहीं निकाला? क्या दुश्मनों के सामने से तूने उनको बाहर नहीं निकाला? दुश्मनों को लड़ने नहीं दिया, है ना? क्या तू पराक्रमी परमेश्वर है? क्या हमको इस दुश्मन के हाथ से मारने देगा? तू धर्मी परमेश्वर है। तो प्रार्थना करेगा तो तू सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु आ, हमें बचा। इस तरह से प्रार्थना करोगे ना, परमेश्वर फूल जाता है। ऐसा फूल जाता है ना, क्योंकि जो भी परमेश्वर की महिमा करता है ना, परमेश्वर फूल जाता है। कुछ तो अच्छी चीजें मेरे कान में आ रही है, चलो मैं सुनना चाहता हूँ। कौन बोल रहा है? अरे हाँ, यहाँ से आ रही है। और फिर बाद में परमेश्वर कहता है, तेरा तकलीफ क्या है? तूने मुझे प्रसन्न किया, तेरा तकलीफ क्या है? बोलते प्रभु, दुश्मन मेरा पीछे लगा है, उससे मुझे छुटकारा दे। क्या ये तेरे लोगों के विरुद्ध में है, जो मिस्र देश से निकाला, उन लोगों के विरुद्ध में है, तेरे चुने हुए लोगों के विरुद्ध में लड़ने के लिए आए। प्रभु कहता है, डर मत, आए तो आए, जाएगा वैसे, मार देगा। मेरा दूत है ना, मार देगा। परमेश्वर हमें लड़ने नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है परमेश्वर बलवान लोगों से अपना काम नहीं कराता, कमजोर लोगों से काम कराता है। परमेश्वर कभी भी ताकतवर लोगों का इस्तेमाल नहीं करता। सुन रहे? परमेश्वर कभी भी पैसे वाले का इस्तेमाल नहीं करता, अच्छे घर वाले लोगों का इस्तेमाल नहीं करता। देखो ये अच्छे अच्छे घर है, लेकिन हमारा घर देखो, लेकिन फिर भी यहाँ पर परमेश्वर का महिमा हो रहा है। अच्छे अच्छे घर में क्या हो रहा है मालूम है? अशांति, दारू, मौज मस्ती हो रही है। क्यों? घर बड़ा है लेकिन प्रभु नहीं है। लेकिन हमारा घर छोटा है, कैसा भी है, लेकिन प्रभु हमारे घर में है। क्यों? हमारा नियत परमेश्वर के प्रति सही है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे विचारधारा को देखते, कमजोरों को चुनता है। हम कमजोर है, शरीर में भी कमजोर है। अगर आगे कुछ होगा तो हम डर जाएंगे, लेकिन फिर भी प्रभु कहता है डर मत। आमीन। तेरे किए हुआ भलाई जो मेरे प्रति, जो प्रभु कहता है, वो याद करूंगा और मैं तुझे छुटकारा दूंगा। इसके लिए परमेश्वर के प्रति भलाई करना ना छोड़े, क्योंकि एक एक परमेश्वर के साथ जो भलाई करना एक डिपॉजिट है बैंक में, प्रभु का राज्य में। इसने क्या किया? उपवास किया, प्रार्थना किया। हेलो, लोगों को इकट्ठा किया, आओ हम मिलके प्रार्थना करेंगे, आओ हम मिलके क्या करेंगे? सेवा करेंगे। हालेलुया। प्रभु को पुकारेंगे। ये राजा ने अकेले नहीं पुकारा, सारे लोगों ने प्रभु को पुकारा। एक व्यक्ति के प्रार्थना से प्रभु के काम नहीं होता, सारे लोग मिलके आना चाहिए, इकट्ठा होके आना चाहिए। और इस्राएल लोग उपवास से प्रार्थना करके आए, वो लोग, जानवर भी, बच्चे लोग, हर एक लोग उपवास करके आए और उन्होंने प्रार्थना किया। सारे मिलके इकट्ठा प्रार्थना, बोले इकट्ठा प्रार्थना किया और सेनाओं का यहोवा ने इकट्ठा प्रार्थना को सुन लिया। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इकट्ठा में सामर्थ्य है। आपको तो समझ में नहीं आता, यहां से इकट्ठा किया, यहां से पूरा हो गए एक, यहां से इकट्ठा किया, यहां से पूरा हो गए एक, अरे उधर से एक पूरा हो गया, अरे सबको में बटोरते वो उम्र निकल जाता है। एक बार आपको पता चल गया ना प्रभु का वचन क्या कहता है, इकट्ठा होना क्या होता है, आपको बुलाने नहीं पड़ेगा, वो खुद आ पाओगे। और जब खुद आओगे ना, आप खुद प्रार्थना करोगे ना, आपके घर में बरकत आएगा। क्योंकि जो भागीदारी होते हैं कलीसिया में, उसकी साथ परमेश्वर रहता है। हालेलुया। समझ में आया? जब तकलीफ में वो लोग ने किस तरह, अब घर में जाके वापस पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक बार सुनने से काम नहीं बने वाला, ये बार बार पढ़ेंगे
तो निश्चय प्रभु आपसे बात करेंगे। हालेलुया। अब हम खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। पिता इस समय धन्यवाद देते यहोशूपत को परमेश्वर, आपने परमेश्वर चंगाई दी और उस परिवार परमेश्वर पूरे इजराइल लोगों को दुश्मन के हाथ से तूने बचाया प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते पिता इस समय में आपके अनुग्रह, आपके दया, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। हम प्रार्थना करते यीशु के नाम में पिता, जैसे तो परमेश्वर तेरा शरीर में और तेरे लहू में भागीदारी होने के लिए हम आते हैं, आपका अनुग्रह, आपके कृपा हमारे ऊपर बनी रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते तेरा शरीर है, ये तेरा लहू है, हमें इसमें भागीदारी होने के लिए अनुग्रह देना। जैसे इसमें हम खाते पीते हैं, आपका प्रेम, आपका छुटकारा, आपका चंगाई हमारे अंदर बनी रहे प्रभु। कलीसिया इकट्ठा हो, उपवास करे, प्रार्थना करें और तेरे मुख की खोज करेंगे तो आप हमारे सुनोगे और कार्य रूपी करोगे। इसके लिए मैं धन्यवाद दूं। सारा महिमा गौरव हम आपको ही देते। इसमें उचित से भागीदारी होने के लिए आप अनुग्रह दो। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सब मिल करते हैं आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। और नमः सिकंदरबा क्योंकि भला है उसके करना सदा की है, धन्यवाद करो यहोवा का, धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसका धन्यवाद करो। हाँ परमेश्वर तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। ये कलीसिया का उद्धार करता तू है। ये कलीसिया में इकट्ठा होते हैं उनका अंदर तो अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु। आज तूने वचन से बातें किया है, जैसे तूने इजराइल को छुटकारा दिया प्रभु, दुश्मन के हाथ से बचाया, वैसे हमें भी बचाएगा प्रभु, हमारे परिवार को बचाएगा प्रभु, कलीसिया को बचाएगा प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद हूँ, वो धन्यवाद हूँ। तेरे रोटी में, तेरे शरीर में, तेरे लहू में हमें भागीदारी होने के लिए अनुग्रह दो। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हम ऑफरिंग को ले लेंगे जल्दी। उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान, देख पृथ्वी पर अंधियारा लोगों पर छाया हुआ है। देख पृथ्वी पर अंधियारा लोगों पर छाया हुआ है। तेरे ऊपर यहोवा उदय, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, तुझ पर प्रकट होगा होगा, प्रकट होगा। तो प्रकाशमान, मेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है। तो प्रकाशमान। हाँ प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, इस समय कलीसिया को आपने चलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद है। जैसा आज वचन के द्वारा आपने सुना है प्रभु और हर एक लोगों ने समझा है, तो उसके अनुसार कार्य करने के लिए अनुग्रह दो, ताकि आपका महिमा हो सके। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। एक कलीसिया को आपने चलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। शलोम।